सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, सबसे पहले तो आज ये समाअत हो रही है तौहीन अदालत की इमरान खान साहब के खिलाफ। 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, शो कॉज नोटिस इमरान खान साहब को। वही सवाल आपसे भी करूंगी, कितना खतरनाक हो सकता है ये इमरान खान साहब के लिए मामला? देखिए, ये अदलिया जब भी कोई शो कॉज देती है तो 99% जो क्लाइंट होता है उसे माजरत के अलावा कोई हल नहीं होता। अगर माजरत ना करेंगे तो कंटेम्प्ट में कोर्ट सजा दे देती है। मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया हो तो सिवाय सजा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जो अपने आईनी माहिरीन से मशावरत की है उसमें वो माजरत कर लेंगे। अगर वो माजरत नहीं करेंगे तो यकीनन हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं टिल वो के खड़े रहे। तो उन्हें माजरत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मोहतरम जज साहबा के बारे में जो लफ्ज कहे थे तो उस पर कहा जा रहा तमाम जज साहबान ने मशावरत की और उसके बाद कंटेम्प्ट का फैसला किया। और इमरान खान को आईनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि आप अदालत में जाके सरेंडर कर लें और माजरत कर लें। अगर वो नहीं माजरत करेंगे तो यकीनन अदालत कोई भी बड़ी सजा दे सकती है। कंटेम्प्ट में 6 माह भी दे सकती है, नाहल भी कर सकती है, टिल द राइट कोर्ट कर सकती है, लेकिन सजा या माजरत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। आप माजरत की भट्टी साहब आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ GNN पर ही मौजूद थे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। उन्होंने कहा है कि ये मामला इतना सीरियस है क्योंकि नाम लेकर तनकीद की गई है या धमकी आमेज बात की गई है इमरान खान साहब की जानिब से। वो कहते हैं कि अगर माजरत कर भी ली गई तो मुझे नहीं लगता कि माफ़ी मिलेगी। देखें, वो तो फिर अदालत का है, जो जिसपे कंटेम्प्ट की जाती है वो माजरत कर सकता है। अदालत की मर्जी है उसे तस्लीम करे ना करे। हाँ, अदालत चाहे तो उन्हें नाहल भी कर सकती है, कोई 6 माह की सजा होती है अमूमन, कोई दूसरी सजा दे सकती है। लेकिन इमरान खान जो आईनी माहिरीन के मुताबिक इस केस को आर्गूमेंट नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे और माजरत करेंगे। लेकिन डिपेंड फिर करता है ऑनरेबल जज साहबान का पैनल के वो माजरत कबूल करते हैं या कोई आगे इसको केस को प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करेंगे तो यकीनन तो ये है कि सजा हो सकती है कोई भी, हाँ सबको जो अदालत बेहतर सकते हैं। सही। अच्छा भट्टी साहब, आपकी इत्तलात क्या है? क्योंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की जिसमें और भी इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, जो इंटरव्यूज़ में उन्होंने बातें की, अपने खिताबों में बातें की, उन्होंने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए अदालत में चलाने की, जिस पर ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कि आप जिस तरह से दलाइल दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपने ये केस दायर किया है। तो वफाकी हुकूमत जो है वो कितना इंटरेस्ट ले रही है इस सारे मामले के अंदर? देखिए, ऑनरेबल जज साहबान पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते, फैसला आएगा तो उस पर तनकीद करना हमारा राइट है। लेकिन वफाकी हुकूमत में तो इन एवरी कंडीशन इमरान खान को नाहल करवाना है, रेस्ट भी करना है, ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल है। गिरफ्तारी के फैसले हो चुके हैं वो, क्योंकि ये सियासत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये पीछे तो वफाकी हुकूमत और 13 हुकूमती इत्तेहादी जमातों की एक ही ख्वाहिश है कि इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए PTI पर पाबंदी लगवाई जाए, उन्हें नाहल किया जाए, उन्हें रेस्ट किया जाए। अदालत का एक मामला इशू है, उस पर हम फैसले पे तो यकीनन करेंगे। लेकिन असल तो हुकूमत चाहती है, ये तो इमरान खान को नहीं चाहिए था कि मोहतरम जज साहब के बारे में बात करते, अपोजिशन के साथ करते रहते। लेकिन हुकूमत का तो बस चले तो वो तो इमरान खान को अभी रेस्ट कर ले। अभी भी जो परसों रात उन्होंने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी थी उसे मोहर नहीं किया गया, वक्ती तौर पे उन्हें डिले किया गया। और अब भी हमारी इतलात है, जो खबरें इस्लामाबाद के अहम हल्कों में गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर चुका है। टाइमिंग का फैसला शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी मिलकर करेंगे। सही। लेकिन भट्टी साहब, ये जो हमने परसों से देखा था इंटरनेट डाउन होने का मामला, सर ये क्या मामला है? क्योंकि कल भी ऐसा ही शाम के वक्त रहा कि इंटरनेट नहीं आ रहा था और सब जो है फिर यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस्लामाबाद में या बनी गाला के अंदर क्या हो रहा है। ये कोई शरारत खुद से कर रहा है या फिर वाकई में कोई इंटरनेट का मसला आया हुआ है? वफाकी हुकूमत बड़ी शरारती है। ये पुराने 40 साल के मुख्तलिफ तरीकों में माशाल्लाह दौर की पैदावार है। जान के नेट दूसरे तीसरे दिन डाउन किया जाता है, इसीलिए किया जा रहा है कि जिस दिन इन्होंने शेर आया वाला मामला करना चाह रहे हैं, फौरी तौर पे नेट बंद हो और लोगों को पता ना चले। जब रात को नेट हुआ तो मैंने भी अपने रिपोर्टर को कहा था फौरी तौर पर बनी गाला चले जाए। तो ये एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं कि इमरान खान को पकड़ें। फिर उस पर दूसरी ये ऑप्शन है कि इस्लामाबाद की अपनी जेल कोई नहीं है, पिंडी में रखना पड़ेगा।
पिंडी पंजाब हुकूमत के मतहत था, तो उसको अरेस्ट करने का तो मेरा ख्याल है फैसला हो चुका है, क्योंकि हुकूमत को खौफ सिर्फ इमरान खान से है कि अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन में जाता तो सुकून मेजोरिटी लेके जीत सकते हैं। तो अब अदालत का ये मामला आ गया, ये एक संजीदा मामला है। अदरवाइज हुकूमत तो एक अरसे से 3 माह से कोशिश ये कर रही है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और अरेस्ट किया जाए। और ये इंटरनेट की बार बार बंदिश और इसमें खराबी एक वजह ये है कि इमरान खान के अरेस्ट करने पर अचानक लोग रिएक्ट और सड़कों में ना आए। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही मौजूद रहेगा सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस मामले पर आपकी राय जानना चाहूंगी। इमरान खान साहब को शोकॉज नोटिस दे दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। मेरा ख्याल है बहरहाल इसमें जवाब तो देना पड़ेगा खान साहब को, और लेट अस वेट के क्या आगे प्रोसीड होती है। बेहतर था कि कोर्ट इसमें जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती, इसमें नोटिस ना देती तो बेहतर होता, ताकि मुल्क के पहले ही सियासी हालात इतने अबतर हो चुके हैं तो कोई इतनी सीरियसनेस नहीं थी स्टेटमेंट में। बहरहाल कोर्ट ने अब कॉग्निजेंस ली है, सो मोटो एक्शन लिया है। अब ये अलग बात है कि उनके पास, अब खान साहब के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि क्या इस शो का नोटिस को चैलेंज करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, या वो इसमें पेश होते हैं, जवाब देते हैं, या जो भी तरीकाकार है, अब कानूनी तरीकाकार होगा क्योंकि नोटिस उन्होंने दे दिया है। जी सही। अच्छा शुएब शाहीन साहब, हमारे साथ दीगर भी माहिर कानून मौजूद थे। फैसल चौधरी साहब जो है उन्होंने अदालती इख्तियार के ऊपर भी सवाल उठाया है कि सोमोटो लेने का इख्तियार नहीं है, तो इस मामले को भी क्या चैलेंज किया जा सकता है, या आप क्या समझते हैं इख्तियार है या नहीं है? देखिए, ये कानूनी बात है, देखना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है डॉक्टर इमरान खट्टक वाले केस में। उसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट जो है वो सो मोटो कोई पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अब देखना ये पड़ेगा कि सो मोटो पावर एक्सरसाइज ना करने का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, क्या वो रिट पिटीशन के ज़मरे में आता है, या वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में भी उसी तरह ही शुमार होगा जिस तरह बाकी सिविल मैटर्स में आता है। तो ये देखना पड़ेगा। अभी ज़ाहिर है ये एक इशू है विच कैन बी सीन, जो अब इस प्रोसीडिंग्स के और आज के फैसले के बाद जो लीगल टीम है खान साहब की, वो चैलेंज करने की हद तक तो वो करने का हक उनको है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब उसूली तौर पर क्या ये इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो है वो दूसरे इशू पे है कि जो सो मोटो पावर एक्सरसाइज करने का मामला है वो सिविल मैटर्स की हद तक है। कंटेम्प्ट क्या है, उसमें फॉल करती है नहीं करती, इट हैज टू बी सीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और हसीब मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस हवाले एक मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की है। अदालत ने इस्तफसार किया इमरान खान ने मुतनाज़ बयान किस दिन दिया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 20 अगस्त को इमरान खान ने बयान दिया। एडवोकेट जनरल ने इमरान खान का खातून एडिशनल सेशन जज से मुताल्लिक बयान पढ़कर भी सुनाया। ज़ेर समाअत केस में कोई कैसे रिमांड दे सकता है, अदालत का इस्तफसार। ज़ेर समाअत केसेस में तो अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आप जिस तरह दलाइल दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि केस आपने दोहराया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, अगर अदालतों को ऐसे आप धमकाते रहे तो कैसे चलेगा? ब्यूरो चीफ मियां शाहिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। मियां शाहिद, बताइएगा अभी तक की समाअत का अहवाल। जी, लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुतफरक दरख्वास्त जो है वो दायर की है, अगर आप समझते हैं तो फाइल करेंगे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि ये मुतनाज़ा रिमार्क्स कब दिए गए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि 20 अगस्त को पब्लिक रैली में मुतनाज़ा रिमार्क्स का इस्तेमाल हुआ, और उन एडवोकेट जनरल ने वो तमाम रिमार्क्स जो है वो पढ़कर सुनाए, और अदालत ने कहा इस पर कि ये किस केस में रिमार्क्स दिए गए हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल का कहना था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल का केस सुना था, और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल का दोबारा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था, और इदारों के खिलाफ किसी भी पार्टी का इदारों के ऐसे बयानात का सिलसिला रुकना चाहिए। और इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि ज़ेर समाअत केस में कोई कैसे रिमार्क्स दे सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ज़ेर समाअत केसेस में तो अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब ने कहा कि आप जिस तरह दलाइल दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि केस आपने दायर किया है।
जैसा मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर अदालतों का ऐसा आप धमकाते रहें तो ये कैसे चलेगा।